हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स किस तरह से बनते हैं और साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, अपर्चर क्या है, ये सारी कुछ चीज़ें। और साथ ही हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट की रे आती है किसी मिरर पे तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो रूल्स हैं हमें पढ़ने ज़रूरी हैं इमेज फॉर्मेशन से पहले। पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्शन है। बहुत सिंपल वर्ड्स में हमने समझा था कि रिफ्लेक्शन क्या है और रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज रिमेन्स इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। देखते हैं, देखिए क्या है स्फेरिकल मिरर। तो जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, स्फेरिकल मतलब स्फेयर जैसा। तो यहाँ पे देखिए दो तरह से स्फेरिकल मिरर को ले सकते हैं हम लोग। एक तो ये हो गया आपके पास, तो ये जो मिरर है ये आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे झुका हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर ठीक वैसे ही जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हम एक पॉलिश कर देते हैं और ये हमने कर दी इसके ऊपर पॉलिश। और पहले तो सिल्वर कलर की हमने इसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश करके और ब्लैक पेंट इसके ऊपर मार दिया हमने। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इधर से लाइट आएगी, इस साइड से लाइट अगर आएगी ना तो वो उस साइड जाने का कोई भी चांस नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे, मतलब इस साइड से अगर लाइट आई तो उधर लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, यही तो मिरर होता है भाई। आपके घर में अगर मिरर जो प्लेन जिसके सामने आप खड़े होते हैं, अगर उसके पीछे कोई पॉलिश नहीं होती तो लाइट इधर से आती चली जाती। क्या आप प्लेन जो शीशा होता है जिसके ऊपर कोई पॉलिश नहीं होती उसमें आप अपने आप को देख पाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके पीछे की तरफ कोई पॉलिश नहीं होती। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिल्वर की पॉलिश करके ब्लैक पेंट कर दिया पीछे। मतलब अब लाइट आएगी तो उधर सामने से हमारी तरफ ही वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो मिरर है ये इसको स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं, तो सबसे पहले ये भी एक बड़ा यहाँ पे पॉइंट है। तो एक और यहाँ पे हम एक और मिरर को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हम साथ समझ लेंगे कि कॉनकेव क्या है और कॉन्वेक्स क्या है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे आपके पास हमने एक और मिरर को ड्रा कर दिया है और यहाँ पे अभी आप इसके हम अंदर वाली साइड है वो पॉलिश कर रहे हैं। इसके कहाँ पे पॉलिश कर रहे हैं? अंदर वाली साइड पॉलिश कर रहे हैं। और अंदर वाली साइड पॉलिश का मतलब समझ रहे हो आप कि बाहर वाली साइड है वो रिफ्लेक्शन का काम करेगी। तो यहाँ पे देखिए इसके तो अंदर वाली साइड, यानी केव का मतलब समझते हो? केव, केव क्या होती है? गुफा। ठीक वैसे ही ये जो मिरर है इसके अंदर ये देखिए आप बन रहे, अंदर वाली जो साइड है, केव वाली जो साइड है, अगर रिफ्लेक्शन का काम करे तो ऐसे मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। क्या कहा जाता है? तो इसको मैं लिख देता हूं, क्या? कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। उसके बाद यहां पे ये जो देख पा रहे हैं दूसरा मिरर, इसकी मैंने केव वाली साइड पॉलिश नहीं करी हुई है। इसके मैंने क्या किया हुआ है, दूसरी साइड में पॉलिश करी हुई है। मतलब केव वाली साइड पॉलिश करी हुई है, रिफ्लेक्शन का जो वर्क है वो इसके दूसरी यानी आउटर साइड कर रही है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा यहां पे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो ये तो हमारा कॉनकेव और ये हमारा कॉन्वेक्स। अच्छा, तो अब यहां पे देखिए आप कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एक मेजर डिफरेंस क्या देख पा रहे हैं कि इसमें तो अंदर वाली साइड यानी केव वाली साइड, केव वाली साइड यहां पे रिफ्लेक्शन का काम कर रही है और इसमें केव वाली साइड के ऊपर तो पॉलिश कर रखी है और अपोजिट साइड है यानी केव से दूसरी साइड है वो रिफ्लेक्शन का काम कर रही है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, वैसे तो काफी यूजेज पे भी डिफरेंस आएंगे जो कि आगे हम पढ़ेंगे, पर यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एक मेजर डिफरेंस हमें अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते जाना अच्छे से बातों को। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो स्फेयर है मैं इसको थोड़ा पूरा कर दे रहा हूं। ये जो स्फेयर है इसको हमने पूरा कर दिया है, इधर से भी कर दें इसको भी पूरा। ये जो स्फेयर है इसको भी हम पूरा कर देते हैं। चलिए, ये हमारा स्फेयर हो गया। मतलब अगर थोड़ी डिजाइन मिस्टेक हो तो उसको यहाँ पे वरी मत करना। तो ये जो स्फेयर है इसका एक हमारे पास सेंटर होता है, ऐसा मानते हैं हम लोग, और ऐसा ही होता है कि जो आपके पास स्फेरिकल मिरर होते हैं वो किसी एक स्फेयर से काट करके बनाए जाते हैं। वो एक जो शीशा होता है ना वो एक स्फेरिकल होता है। इसको मैंने यहाँ से अगर क्या कर दूं, काट दूं ऐसे बीच में से, तो ये आपका क्या हो गया, एक मिरर अलग हो गया। ठीक है, अब उसके ऊपर आप जिस साइड भी पॉलिश करोगे वैसा ही मिरर आपको मिल जाएगा। अंदर वाली साइड कर दी तो आपको जो देखिए यहाँ पे अंदर वाली साइड कर दी तो कॉन्वेक्स मिरर मिल जाएगा, बाहर वाली साइड पॉलिश कर दी तो कॉनकेव मिरर मिल जाएगा। समझ गए ना बात को? चम्मच तो देखी होगी घर पे आपने, स्पून को देखा होगा, स्पून में होता है ना अंदर वाली साइड अगर पॉलिश यहाँ पे रिफ्लेक्शन का काम करे तो फिर वो आपका कैसा हो जाता है, कॉनकेव। अगर बाहर वाली साइड रिफ्लेक्शन का काम करे, ऐसे उल्टा कर दो चम्मच को तो फिर वो कॉन्वेक्स हो जाता है।
तो यहां पे इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या हो गया, यानी जिस स्फेयर से काट करके, जिस स्फेयर से कट करके हमने स्फेरिकल मिरर को बनाया है, उसका जो सेंटर है उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, ए स्फेरिकल मिरर दैट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ कर्व्ड है, उसको आप क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। और ठीक इसका अपोजिट, ए स्फेरिकल मिरर दैट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। देखिए ये बाहर की तरफ है कि नहीं है, और ये अंदर की तरफ है, तो दैट इज कॉल्ड एन कॉन्वेक्स मिरर, एंड इनवर्ड होगा तो कॉनकेव मिरर। सिंपल बात है। एक पॉइंट पूछा जाता है हमसे, पोल क्या होता है? तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा पार्ट है, इसको मैं दे देता हूं नेम एम एन। तो ये जो एम और एन है, इसके बीच में ये क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका जो सेंटर है, तो हम कह सकते हैं द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर। समझे बात को? द सेंटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड पोल। तो इसको पोल कहा जाता है, और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहा जाता है? इसको पोल कहा जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मिरर की डेफिनेशन हो गई, पोल पता चला। अच्छा, अब काफी बार पूछा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो यहां पे देखिए, अब यहां पे एक और इसके लिए भी मैंने ये पोल बना दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, चलिए यहां से किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा? कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, तो यहां पे मैं एक लाइन को ड्रा कर रहा हूं, और ये जो लाइन है वो कहां से होती हुई जा रही है, आप बताना मेरे को। देखिए ये क्या आपके पास सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये आपके पास पोल है, और यहाँ पे ये आपके पास पोल है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने दोनों को एक जगह ही कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो आप देख के बताओ कि कहां से जा रही है। एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, और दूसरा पोल से जा रही है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते, ए स्ट्रेट लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, कह सकते हैं ना? तो एक वो लाइन जो स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से होकर के निकलती हो, उस लाइन को क्या कहा जाता है? पास होती है, उस लाइन को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर होगी। इसके बाद देखिए अपर्चर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो या फिर आप कह सकते हैं द एरिया, रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ एनी मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। किसी भी लेंस के लिए भी यही होगा। लेंस की बात तो हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी तो हम मिरर पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, इस मिरर की जितनी सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करेगी, सिंपल समझो बात को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये एम और एन, ये वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो रिफ्लेक्शन का काम करेगी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अपर्चर बोलूंगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ एनी मिरर आप कह सकते हो दैट इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए यहां पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इसके बीच में एक पॉइंट होता है, चलिए इसमें बना देता हूं इधर, इसके बीच में एक पॉइंट होता है एफ, यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा, आपके पास क्या होगा? एफ। इसको बोला जाता है यहां पे प्रिंसिपल फोकस, या फिर आप बोल सकते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? फोकल पॉइंट बोल सकते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन दोनों के लिए, आपकी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए अलग अलग होगी। अब ये यहां पे जो आपके पास मिरर है कॉनकेव, ये क्या करेगा? जितनी भी लाइट की रे आएंगी, तो इसको तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। अच्छा, दूसरा यहां पे एक चीज और सुन लो, यहां पे ये जो आपके पास मिरर है, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है आर। इसको कहा जाता है आर, मतलब क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप कह सकते हैं द लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, या फिर कह सकते हैं सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करी जाती है, तो आप कह सकते हैं द लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ पूछेगा तो सो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से पोल से और प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। समझ गए बात? सेंटर जो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई ये जो स्फेयर है इसकी रेडियस ही तो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यही तो है आपका सेंटर। तो इसके सेंटर तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? आप देख पा रहे हो, इसकी रेडियस ही तो है, और वो रेडियस ही क्या है आपके पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ बोल रहे हैं। सिंपल सी तो बात है। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ एक बार के लिए, उसके बाद दोबारा से समझते हैं। देखिए और जो बची हुई चीज़ें हैं कुछ एक, तो अभी यहाँ पे कुछ आपके पास रूल्स हैं जो इमेज फॉर्मेशन के अंदर जिनकी नीड आपको होगी। तो पहला यहाँ पे रूल हम पढ़ लेते हैं। पहला रूल मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हो गया एक मिरर, ठीक है, छोटा मिरर बनाया है क्योंकि 2-3 बनाने पड़ेंगे हमें, और ये मैंने पॉलिश कर दी। जब तक पॉलिश नहीं करोगे तब तक आपका मिरर बनेगा नहीं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, देखिए फोकस पॉइंट हो गया, और ये मेरे पास हो गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ से ये कोई लाइट की रे आपके पास आई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके यहाँ पे पैरेलल कोई लाइट की रे आ रही है। कहाँ से होते हुए जाएगी, ये हमेशा आपके पास फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगी, चाहे कितनी भी रे आ जाए। ये एक हो गई, चलो एक रे और ले लेते हैं। ये देखो ये भी कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। तो हमेशा जितनी भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो हमेशा फोकस पॉइंट से पास आउट होंगी। ये पहला पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से आप यह भी, अब यहाँ से आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि इन अ कॉनकेव मिरर व्हेन लाइट रेज comes parallel to the principal axis and after reflection they intersect at one point, okay, that is called an focus point। तो उसको फोकस पॉइंट कहा जा सकता है, समझ गए। तो ये प्रिंसिपल फोकस कहा जा सकता है, फोकल पॉइंट कहा जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो यानी रिफ्लेक्शन जो पैरेलल एक्सिस है, देखिए ये आपके पास ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल ये रे थी, इसके पैरेलल ये रे थी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जा रही है, फोकस पे जा रही है, ठीक है। जिस पॉइंट पे जाती है उसी को प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट सुन लो, दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए ये फिर से मैंने क्या बनाया, एक मिरर बनाया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये पीछे मैंने पॉलिश कर दी, इसको कॉनकेव मिरर है मेरा। अब यहाँ पे क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा कर लेता हूँ। तो ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि अभी अभी हमने देखा था कहाँ से पास आउट होगी, सेंटर से, और दूसरा पोल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा फोकस पॉइंट जो कि इन दोनों के बीच में होता है, यानी हाफ में होता है। तो अभी तो हमने देखा पैरेलल जो रे आती है वो कहाँ से पास आउट होती है, फोकस से पास आउट होती है। अभी हम देखेंगे कि फोकस से आए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई रे है जो कहाँ से आ रही है, ये देखो फोकस से आ रही है। फोकस से अगर कोई रे आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, आपके पास पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए आपके पास प्रिंसिपल यहाँ से आई थी और इस साइड चली गई, मतलब अगर फोकस से कोई रे आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे बात को। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ये आपका वो रूल हो जाता है ना कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। लाइट रिवर्सेबल, मतलब देखिए जिस रे इस लाइट पहले इस पाथ से आ रही थी तो यहां से निकली, अब इस पाथ से आ रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है, तो वापस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी जिस रास्ते से होते हुए आ रही थी उसी रास्ते पे क्या होगी, वो होते हुए चली जाएगी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है, लाइट आई फोकस से होते हुए तो पैरेलल हो गई, चाहे कितनी भी रे आ जाए, तो एक और रे ले लोगे पैरेलल होगी, एक और रे ले लोगे पैरेलल हो जाएगी। पर हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम 2 रेज की जरूरत पड़ती है, 2 रेज को हमें लेना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज है उसको बनाने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो कहीं यहां से मैं बना देता हूं। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, ये आपके पास कोई मिरर है जिसको हम कर देते हैं पॉलिश, ये हमने पॉलिश कर दिया है इसको। तो अभी आपके पास क्या है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। तो 2 चीजें तो हमने पढ़ ली। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आएगी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर इससे कोई भी रे आती है, ये देखिए यहाँ पे से कोई भी रे आती है तो वो रे उसी डायरेक्शन के अंदर वापस लौट जाती है बिना किसी रिफ्लेक्शन के। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, जैसे आई ठीक वैसे ही वापस चली गई, ऐसे ही तो आएगी और ऐसे ही यहाँ पे क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। समझ गए बात को, ठीक। तो जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पे चली गई, समझ गए बात। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो यहाँ पे उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। और एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, तो एक और पॉइंट और समझ लो अभी के लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक और मिरर है, देखिए ये हमने एक और मिरर को ड्रा कर लिया है। और कई बार क्या होता है कि जो लाइट की रे वो आपको इस तरह से दी जाती है
कि ये तो हो गई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर लाइट की रे इस पॉइंट पे आ जाए, पोल पे, ये आपका पोल हो गया, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लेते हैं फोकस। तो पोल पे आकर के टकराए तो जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे वापस जाती है, ठीक है। तो ये अगर ये एंगल आपका 30 था तो ये एंगल भी आपका कितना होगा 30। ये तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितने एंगल पे आएगी, देखिए पोल की बात हो रही है, जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे इधर चली जाती है। समझ गए बात। तो चार चीजें मैंने बताई जो कि आपको इमेज फॉर्मेशन के अंदर जिनकी नीड होगी। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई तो कहां से जाएगी? आपकी फोकस से होते हुए जाएगी। अगर यहां पे देखिए ये रहा, अगर यहां पे फोकस से होते हुए आई, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी मैंने बताया। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस उसी रास्ते से जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर पोल पे आएगी तो उतने ही एंगल पे क्या होगी? लौट जाएगी। ये चार पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको याद रखना, इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक। बाकी साइन कन्वेक्शन और पढ़ना है हमें, पर वो इमेज फॉर्मेशन की मैं बात बताऊंगा आपको। तो अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, उसको और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिरर है उसको ड्रा कर लिया, ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर हम पॉलिश कर देते हैं। तो ये हमने कर दी इसके ऊपर पॉलिश, और किसकी करी है? सिल्वर की कर दी पॉलिश। और उसके बाद हमने क्या कर दिया? इस पर ब्लैक पेंट। आपको रेड नज़र आ रहा होगा, पर हमारे पास अब सिल्वर कलर का मार्कर नहीं है तो हम इससे ही काम चला रहे हैं। तो अब हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, और वो कहाँ से होते हुए जाएगी? वो ठीक आपकी पोल से होते हुए जाएगी, पोल से होकर के, और ये निकल गई आपकी रे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम मान लेते हैं फोकस, और ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया हमारे पास, बताओ क्या है फटाफट? ये पोल। तो मैंने अब ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, ये मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने रख दिया है। तो पोल से सारी डिस्टेंस मेजर होती हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पता भी होगा आपको। तो उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू। तो इसको यू से, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बता रहा मैं, वो साइन कन्वेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको यू से डिनोट करते हैं, और हमेशा इसको नेगेटिव लिया जाता है। क्यों लिया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बने रहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर इसकी इमेज बन गई, ऐसा मान लेते हैं इसकी इमेज बन गई है, तो हमारा ऑब्जेक्ट था ये ए और ये बी, तो इमेज को मान लेते हैं ए डैश और बी डैश। तो इमेज से, यानी पोल से और इमेज तक की जो डिस्टेंस है इसको लिया जाता है वी। क्या लिया जाता है? वी। तो यहां पे आप कह सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं? तो यहां पे मैं लिख देता हूं इमेज डिस्टेंस के लिए आई इमेज, और डिस्टेंस के लिए लिख देता हूं डी, और इसको किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा, यहां पे मैंने आपको पहले बता दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, कि आपकी पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है यहां से, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और उसके बाद पोल से एफ तक की ये जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है फोकल लेंथ, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से जिसको डिनोट किया जाता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं आपके पास कि इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अपर्चर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है। ये सारी कुछ चीजें हमने डिस्कशन करी। इनसे रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन है वो करते हैं कॉनकेव से और कॉन्वेक्स से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।